हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता की। इसके पहले वाले वीडियो में आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनिक वर्क की बात कर चुके हैं, उसके फैक्टर्स की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होती है। तो देखिए, कोई भी एनायन अगर उससे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एनायन बन जाता है। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनायन बन जाता है। अब उससे जो एनर्जी निकलती है बाहर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, ठीक है, जैसे किसी में हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब इससे जो एनर्जी बाहर निकलेगी, जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। किसी भी आइसोलेटेड एटम में, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। सिंपल है। ठीक है, एक चीज और कि जैसे जैसे हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हैं, जैसे इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है तो ये स्टेबल हो गया। दूसरा जैसे है ऑक्सीजन, अगर इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा और इससे एनर्जी निकलेगी E1। दूसरा अगर हमने इससे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें, इसमें दो माइनस हो जाएंगे, लेकिन जब एनर्जी निकलेगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है इसमें, जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसमें इतना अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों में इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, इसके बाद न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों के पास अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमको बाहर से एनर्जी चाहिए होती है, ऐड करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो वो क्या करता है, ये जो आयन है एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज नेगेटिव एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, फिर थर्ड फिर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है जब शुरुआत हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब इतना ही अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो लास्ट स्टेज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। फिर जब हमको इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना होता है तो वहां हमको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, तो एनर्जी इसमें रिलीज नहीं होती। इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में फर्स्ट वाले में एनर्जी रिलीज होती है, सेकंड वाले में एनर्जी क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है उसी को हम लोग सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो the amount of energy released after adding an electron to isolated gaseous atom या in isolated gaseous atom is called electron affinity। किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में, हिंदी में किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में या गैसीय तत्व में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जितनी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित होती है, जितनी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एटम की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है तथा सेकंड द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है, जिसका कारण रीजन हम बता चुके हैं इसमें। ओके, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ओके, अब हम इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये तीन कारक होते हैं। सबसे पहला है परमाणु आकार या एटॉमिक साइज।
सिंपल है, इसमें कुछ बताना नहीं है, हम बता चुके पहले से कि इलेक्ट्रॉन बंधुता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी परमाणु आकार के। मतलब कि परमाणु आकार जितना ही बड़ा होगा, परमाणु आकार जितना ही बड़ा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम रिलीज होगी। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जैसे क्षारीय धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्षारीय धातु क्या होती है? एल्कली मेटल्स। ठीक है, क्षारीय धातु होती है एल्कली मेटल्स। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, सबसे कम, एवं हैलोजन X होते हैं F, Cl, Br और I। हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखना है, क्षारीय धातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है और हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। कारण क्षारीय धातु का एक ग्रुप होता है, ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार किसी भी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। परमाणु आकार बढ़ता है तो मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जो हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसकी इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है, जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, इसलिए कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्षारीय धातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है एवं हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद निष्क्रिय गैसेस, निष्क्रिय गैसों, नोबेल गैसेस या इनर्ट गैसेस, नोबेल गैसेस या इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते। ये 3 पॉइंट याद करने हैं आप लोग को। क्षारीय धातु की सबसे कम, हैलोजनों की सबसे अधिक और निष्क्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? शून्य होती है। एक ऑप्शन पूछे आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें, दूसरा होता है इसमें नाभिकीय आवेश। ये दो आपको याद करने हैं, नाभिकीय आवेश। ठीक है, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश क्या होता है? आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतनी जो हमारा नाभिक होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होता जाएगा। और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है? परमाणु आकार जो है क्या जाता है? घटता जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, किसी आवर्त में बंधुता, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगी? बढ़ेगी। ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, समझ गए? ओके, नाभिकीय आवेश क्या होता है? नाभिकीय आवेश जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस, नाभिक से दूरी क्या होती है? दूरी तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो आकर्षण बल और बढ़ता जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, तो उतनी अमाउंट में एनर्जी निकलती भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ठीक है, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद तीसरा एक और है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर ये है N2N6 या ये भी है केवल N2 है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। एक एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन का 7 होता है 1s2 2s2 2p3 ये हो जाएगा। फास्फोरस का 15 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात ये है, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसमें से किसका आकार, मतलब अब इसमें आकार देखा जाएगा, इन दोनों में क्या देखा जाएगा? आकार। जिसका आकार छोटा होगा उसका परमाणु क्या कहते हैं उसको, परमाणु आकार इसका छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। इसका बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, फास्फोरस की क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, देखिए अब बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता, इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होती है? तो जैसे देखिए हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, हमको पता है कि कोई भी बॉन्ड जब बनता है दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। यहाँ पे कोई बॉन्ड की बात हो रही है, कोई बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग बनता है। अगर समान एटम है, दोनों की समान एटम है तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? शून्य होगी। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच अगर कोई ऐसा एटम हो असमान, ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो तो क्या होता है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अपना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही, साथ में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिस कारण क्या होता है? इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश होता है। ठीक है, तो ये क्या क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ज्यादा है। ये हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, किसी एटम की क्षमता, किसी एटम की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? पावर। क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। द एफिनिटी ऑफ एन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट इटसेल्फ, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, किसी भी परमाणु की सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इसको हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। दुनिया में 3 है, FON। ठीक है, पूरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है 120, उसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व यही पे है। ठीक है, इसकी 4 होती है, इसकी क्या होती है? 3.5 होती है, इसकी 3 होती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का मान इसका 4, इसका 3.5, इसका 3.0। ठीक है, इसके बाद जो एलिमेंट आते हैं जैसे हेलोजन, Cl आ गया, Br आ गया, ठीक है, ये सब आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसी भी साथ जुड़े, जैसे HF छोड़ दो, NH3 मान लो, तो नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। अब इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश, इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आएगा। जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या? इलेक्ट्रॉन में विद्युत ऋणात्मकता इससे ज्यादा है, सॉरी इससे कम है, तो क्या करेगा? नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी विद्युत ऋणात्मकता। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, ये हमारी होती है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता हमेशा असमान तत्व की निकाली जाती है। समान तत्व में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? शून्य होती है, 0 होती है। ओके, तो आज आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत
बनता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे की बातें अगले